नमस्ते भगवान। एक दिन एक संवाददाता बताते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद के प्रति बहुत अच्छा भाव रखने वाले थे, वो जानते थे कि स्वामी विवेकानंद जी वेदांत धर्म के प्रचारक हैं और सचमुच एक महान भारतीय योगी हैं। युग युगांतर से सन्यासी योगीगण शिष्य परंपरा से जिस विद्या का प्रचार करते आ रहे हैं, उसी की व्याख्या करने के लिए वे निर्भीक और निसंकोच तो इस पाश्चात्य भूखंड में आए हुए हैं। एवं उसी उद्देश्य से उन्होंने कल रात को प्रिंसेस हॉल में एक भाषण भी दिया था। मैं उनको देखने गया स्वामी विवेकानंद के सिर पर, तो मैंने वहां पर देखा कि स्वामी विवेकानंद के सिर पर पगड़ी शोभायमान थी, मुख पर शांति और प्रसन्नता झलक रही थी। उनके दर्शन मात्र से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि इनमें कुछ विशेषता तो है। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या आपके नाम का कुछ अर्थ है? यदि हो तो क्या आप कृपया हमें बताएंगे? स्वामी जी बोले, अब मैं जिस स्वामी विवेकानंद नाम से परिचित हूँ, उसके प्रथम शब्द का अर्थ है सन्यासी, अर्थात जिसने विधि पूर्वक संसार आश्रम का परित्याग कर सन्यास आश्रम को स्वीकार किया हो। दूसरा शब्द विवेकानंद एक उपाधि मात्र है। संसार त्याग देने के बाद मैंने इस नाम को ग्रहण किया है और सभी सन्यासी ऐसा करते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है विवेक, अर्थात सद विचार का आनंद, अर्थात विवेकानंद का अर्थ होता है सद विचार का आनंद। वाह! मैंने फिर पूछा, अच्छा स्वामी जी, संसार के सारे लोग जिस राह पर चलते हैं, आपने उसका त्याग क्यों कर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, बाल्यकाल से ही धर्म और दर्शन चर्चा में मेरी विशेष रुचि थी। हमारे शास्त्रों का उपदेश है कि त्याग त्याग ही मनुष्य का श्रेष्ठतम आदर्श है। बाद में श्री रामकृष्ण देव नामक एक उन्नत और महान धर्माचार्य से मेरी भेंट हो गई। मैंने देखा कि मेरे जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, उसे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। मैंने रामकृष्ण देव को बहुत पसंद किया, इसलिए उनसे साक्षात्कार होने के बाद मुझ में एक प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि वे जिस राह पर चल रहे हैं, मैं भी उसी पर चलूं। तब मैंने संन्यास ग्रहण का निश्चय कर लिया। तब तो वे एक संप्रदाय की स्थापना कर गए होंगे और आप इस समय उनके ही प्रतिनिधि रूप होंगे। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं नहीं, सांप्रदायिकता और कट्टरता के कारण आध्यात्मिक संसार में सर्वत्र जिस गंभीर व्यवधान की सृष्टि हो गई है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, उल्टे उससे नितांत विपरीत हो किया है। जनसाधारण जिससे पूर्णतया स्वतंत्र चिंतन परायण हो सके, इस और उनका पूरा पूरा ध्यान था और इसके लिए वे त्राणों को भी बाजी लगा करके प्रयत्न करते रहे। वास्तव में एक महान योगी थे, अर्थात उन्होंने रामकृष्ण देव जी के बारे में बताया कि वे एक योगी थे, वो किसी संप्रदाय के संचालक नहीं थे। तब तो इस देश के किसी समाज या संप्रदाय जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्रिश्चियन साइंटिस्ट अथवा अन्य किसी संप्रदाय के साथ आपका कुछ भी संबंध न होगा। स्वामी जी ने स्पष्ट और हृदय स्पर्शी स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तनिक भी नहीं। स्वामी जी का मुख ऐसा सरल, अकपट और सद्भावपूर्ण है कि जब वे बोलते हैं तो उनका मुखमंडल बालक की तरह खिल उठता है। वे आनंदमय होते हैं। अपने गुरु के उपदेशों के आलोक में मैंने अपने प्राचीन शास्त्रों को जैसा समझा है, मैं बस उसी की शिक्षा देता हूँ। अलौकिक उपाय से प्राप्त किसी अलौकिक विषय की शिक्षा देने का दावा मैं नहीं करता। मेरे उपदेशों में विचारशील व्यक्ति अपनी तीव्र विचार बुद्धि से
जो कुछ भी ग्रहण योग्य समझे लोग, यदि उतना ग्रहण कर ले तो मैं अपने को श्रम सार्थक समझूंगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। अर्थात मैं किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं हूँगा, मैं संप्रदाय को नहीं चलाऊंगा। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, आदर्श और सत्य को ग्रहण करके लोगों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। इससे आगे फिर कल कल पठन पाठन होगा। नमस्कार भगवान, जय हो।